Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना के विरोध में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता एवं मेरठ जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेरठ में कमिश्नरी पार्क पर एकत्र हुए और वहां से जिलाधिकारी कार्यालय तक जोरदार विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित अधिकारी को सौंपा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की निंदनीय घटना को लेकर तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की गई। अंकुश चौधरी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का यह प्रयास न केवल देश के सर्वोच्च न्यायिक पद का घोर अपमान है, बल्कि भारत के संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि घटना एक सुनियोजित षड्यंत्र प्रतीत होती है, जिसके पीछे भाजपा सरकार और उसकी मातृ संस्था आरएसएस की गहरी भूमिका है, जो समाज में घृणा और जातिगत वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग की है कि मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने वाले व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर सीजेआई के खिलाफ घृणित सामग्री फैलाने वाले ट्रोल्स, चैनल्स और अकाउंट्स की पहचान कर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा और संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, दलितों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सीजेआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सीजेआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी तुमको मांगनी होगी, मांगनी होगी, मांगनी होगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे बाबा साहब के बेटे का अपमान नहीं सहेगा। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे? देखिए, देश के कस्टोडियन, जो संविधान के कस्टोडियन है, जो कानून के कस्टोडियन है, सीजेआई साहब, उन पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रवोक उन लोग जो लगातार कर रहे हैं, जिसमें आरएसएस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, ये लगातार सोशल मीडिया पे एक दलित के बेटे को लेके एक नैरेटिव ये लोग चलाने का काम कर रहे थे, जिसके अंदर उन लोगों ने जहां सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे तमाम जगह वो चीजें पढ़ी हैं कि क्यों गवाई साहब पे कोई हमला नहीं कर रहा, क्यों उनका सर कोई पकड़ के दीवार में नहीं मार दे रहा जिससे उनके सर के 2 टुकड़े हो जाएं। ये लाइव पड़ा है। दूसरे ने कहा कि उनके मुंह पे कोई थूक क्यों नहीं दे रहा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा हो जाएगी। तीसरा उनको गाली देने का काम करता है और उसी के क्रम में क्या होता है कि 2-4 दिन बाद जूता चल जाता है। किसने प्रोवोक किया था? और जिन लोग ये बैठ के जो लोग ये चर्चा कर रहे थे, ये माहौल पूरे देश में बना रहे थे, आरएसएस के लोग, आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित लोग, बीजेपी से प्रभावित लोग, उनको छुड़ाने थाने कौन जाता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता शिवम त्यागी। तो सीधे सीधे जो सीजेआई पे ये हमला हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस के लोगों की साजिश है। वो नहीं चाहते कि दलित का बेटा सर्वोच्च पद पे पहुंच गया। उनकी आज भी वही संकीर्ण मानसिकता है। आप देखिए, जो सीजेआई पे जब इस तरीके का हमला हो सकता है, तो जिस उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, यहाँ पे जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके साथ क्या होता होगा? बाबा साहब ने संविधान में सबको मौलिक अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की आजादी दी। आपको किसी से कोई दिक्कत परेशानी है तो उस पर कीजिए। लेकिन ये गोडसे को मानने वाले लोग कहते हैं कि गोडसे का रास्ता, ये लाइव उन्होंने बोला। पंजाब सरकार ने इलाज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के चेले हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। पंजाब में 50 से ज्यादा ऐसे लोगों पे जो सोशल मीडिया पे जिनके ट्विटर, यूट्यूब के हैंडल है, उन पे हम लोगों ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। देश में कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, सांसद संजय सिंह जी, भगवत मान जी, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलितों का अपमान किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को किसी ने बिहार में कुछ कह दिया तो उसका सबने खंडन किया, और हम भी कहते हैं कि गलत है। और ये नहीं पता चला वो किस दल से व्यक्ति था। और प्रधानमंत्री पूरी दुनिया की सैर करते हैं, और सैर करने के बाद जब आते हैं तो टीवी पे आते रोने लग जाते हैं। और बिहार में उनकी पार्टी के लोग बंद का, जो सरकार में है, जो गठबंधन की, पूरा बिहार बंद की कॉल करते हैं। लेकिन जब दलित के बेटे सीजेआई पे हमला होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग किस बिल में छुप गए भाई? तो सोची समझी रणनीति के साथ
ये लोग दलितों को, पिछड़ों को बराबरी का, समानता का, समता का ये अधिकार नहीं देना चाहते। लेकिन आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी और सीजेआई साहब के साथ जो वो उसकी हम लोग निंदा भी करते हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ये ज्ञापन भी देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पे प्रदर्शन हो रहा है और दलितों पे अत्याचार हम नहीं होने देंगे, क्योंकि जब सीजेआई पे ये हो चुका तो सोचो जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब, मजलूम, जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। इस भारत में हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने मौलिक अधिकार दिया, संविधान बनाया, उन अधिकारों को हम लोग जानते हैं और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।